कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि नेशनल आपदा मित्र एवं सिविल डिफेंस एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अगले क्रम में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जी से चाहूँगा कि आप आएं और आप अपना स्थान ताली बजाकर स्वागत करें। कार्यक्रम की अगली कड़ी में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष महोदय आप आएं और अपना स्थान ग्रहण करें। अध्यक्षता करेंगे। उनकी अध्यक्षता में आज की मीटिंग का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाएगा। तो मैं वीरेंद्र यादव जी को अध्यक्ष, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष के नाम से नामित करता हूँ। और आज के कार्यक्रम का संचालन करने का काम उत्तर प्रदेश आपदा मित्र एसोसिएशन के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेश कुमार चौधरी जी करेंगे। तो आज के इस नेशनल आपदा मित्र सिविल डिफेंस एसोसिएशन में सबसे पहले मैं अपने प्रदेश में आमंत्रित राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महोदय जी के साथ में आने और कार्यक्रम को आगे गति दें। सबसे पहले सभी आपदा मित्रों को जय हिंद, नमस्कार। बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज हम लोग नेशनल स्तर की मीटिंग श्रमजीवी सलाहकार एसोसिएशन उत्तर प्रदेश कानपुर की धरती पर आज दिनांक 11/8/2024 को आयोजित किया गया है। लेकिन कुछ साथी की अनुपस्थिति के कारण हम लोगों का मेहनत रंग नहीं लाया। हम लोगों ने दिसंबर महीना 2022 से संगठन को चला रहे हैं। संगठन का भी हम लोग 22 दिसंबर 2022 को हम लोग पहली मीटिंग किए थे संगठन के लिए और 12/2/2023 को हम लोग संगठन का निर्माण कर रहे हैं। इतना मेहनत करने के बाद, संघर्ष करने के बाद आज हमारा संगठन यहाँ तक पहुँचा है, जो कि संगठन को चलाने के लिए हम लोग इधर 6 महीने से मैं तो बहुत कम चल रहा हूँ, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय सचिव साहब जो हैं इतना मेहनत किए कि अलग प्रांत में भी गए। लेकिन आज बहुत कष्ट की बात है, दुख की बात है कि इतना मेहनत करने के बावजूद, घर घर जाने के बावजूद, हर जिले में जाने के बावजूद हमारे यहाँ आज कानपुर की धरती पर बुलाने के बाद उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सभी प्रांत के लोग आएंगे। लेकिन संगठन हमारा सक्रिय मात्र 2 प्रांतों में है। तो हम चाहेंगे कि बहुत कम समय लेते हुए भी बहुत कुछ करना है। ये आपदा मित्र जिसे कई नामों से पुकारा गया, जिसमें हमें स्कीम वर्कर भी कहा गया, हमें स्वयंसेवक भी कहा गया,
किया गया और इतना ही नहीं, हमारे आगे पीछे टी शर्ट पर लिखा भी गया जो हम लोगों के बीच उपलब्ध है। तो आज हम इसलिए उपस्थित हैं कि हम लोगों का जो समय एक नौजवान के जीवन में 12 दिन का आता है, आप लोग शिक्षा के दौर में जब गए होंगे तो आपको पता चला होगा कि एक दिन अगर आपकी पढ़ाई छूट जाए तो 1 सप्ताह लगते हैं उसको पूरा करने में। एक नौजवान अगर एक दिन अपनी मजदूरी छोड़ दे तो हो सकता है कि 15 दिन उसको रोड पर मजदूरी न मिले। एक तैयारी करने वाला नौजवान अगर एक दिन अपनी तैयारी कर दे तो हो सकता है छोड़ दे तो पता चलेगा कि वो क्वालिफाई भी नहीं कर सकता है किसी कंपटीशन को। और ऐसे नौजवानों को इस देश की सरकार ने सबसे पहले 2015 में, यानी हमारे देश में अच्छे दिन का वादा करके, जैसे ही भाजपा की सरकार आई, हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उनके अच्छे वादे 2 करोड़ हर साल नौकरी के वादे के सिस्टम में आपको नए रोजगार के रूप में सृजित कर दिखाने का प्रयास किया कि हम लोगों ने इस देश में नए रोजगार का सृजन किया। और 2015 में आपदा मित्र की परियोजना पूरे देश के 29 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रत्येक प्रदेश के अति संवेदनशील जिलों में रखा गया। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर में 200, बलिया में 200, बिहार की बात करें तो वहाँ कौन सा जिला था सर? ये जिले थे जो अति संवेदनशील थे और पूरे देश के अंदर 6000 आपदा मित्रों को प्रशिक्षण करने का केंद्र सरकार ने योजना बनाई। और ये 21 सितंबर 2021 को अपने लक्ष्य को पूरा करते हुए 5500 आपदा मित्रों को प्रशिक्षित किया। और इस बीच में आपदा मित्रों ने, जो आपदा मित्र नौजवान बेरोजगार थे, जब आपदा मित्र बने तो सरकार के प्रशासन के इशारे पर जब भी उनको मौका मिला इस समाज के लिए आपदा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, आपदा को न्यूनीकरण करने के लिए काम किया। और इस उत्साह को देखते हुए 2021 में फिर इसी योजना को हमारे देश के गृह मंत्री ने 1 लाख आपदा, उन्होंने कहा कि पायलट प्रोजेक्ट की अपार सफलता के बाद, जो पायलट प्रोजेक्ट